बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमेशा से ये मुश्किल आती है बच्चों को कि वो अपने ख़याल को, अपनी सोच को, जो वो उर्दू में सोच तो लेते हैं लेकिन जब उसको इंग्लिश में लिखने बैठते हैं तो उसमें उनको मसाइल का सामना होता है। हमारी ये सीरीज़ दरअसल ऐसे ही स्टूडेंट्स के इन मसाइल के हल के लिए है। इसमें हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए उर्दू के ख़यालात को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। हर एक वीडियो किसी एक स्ट्रक्चर पर मबनी होगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी थ्योरी और फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस को हम यहाँ आपके सामने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। बहुत नवीं 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी और फिर आगे जाके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो सीरीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ख़याल को बेहतर तरीके से इंग्लिश में लिख सकें, बोल सकें, बयान कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस सीरीज़ के लेसन्स को एक-एक करके फ़ॉलो करना शुरू करें और इसमें जितनी एक्सरसाइज़ आपको दी गई हैं, उन सारी एक्सरसाइज़ को अपनी कॉपी पर भी हल करने की कोशिश करें। हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इज़, आर और एम। इज़, आर और एम दरअसल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये किसी भी चीज़ के होने को बयान करते हैं। वो चीज़ है, कैसी है, वो कितनी है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का होना बयान करना चाहते हैं, यानी ये गिलास है, ये खिड़की है, वो मोटी गाय है, यानी आप गाय को बयान कर रहे हैं, आप खिड़की को बयान कर रहे हैं, आप दरवाजे को बयान कर रहे हैं, आप चीज़ों को बयान कर रहे हैं। असल में ये जो पूरी दुनिया है, इसमें जो कुछ भी मौजूद है उसको जब आप बयान करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इज़, आर और एम का इस्तेमाल करना होगा। तो चलते हैं हम इस स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी जब भी आपको इज़, आर, एम का इस्तेमाल करना है या चीज़ों को बयान करना है तो आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट से मुराद ये यहाँ कोई नाम भी आ सकता है, ठीक है। जैसे काशिफ़ एक लड़का है तो काशिफ़ नाम हो गया, ठीक है। काशिफ़ इज़ अ बॉय। ये इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो नाउन भी हो सकता है और नाउन के साथ प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं इज़, आर, एम और उसके बाद हम उस चीज़ की पहले सिफ़त को बयान करते हैं, एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी या क्वालिटी, और आखिर में हम उसका ऑब्जेक्ट बयान करते हैं। तो सब्जेक्ट के तौर पर नाम भी आप लिख सकते हैं। आई, आई का मतलब मैं, आई के साथ आपको एम लगाना पड़ता है, ठीक है। आई के साथ सिर्फ आई ही वाहिद सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको एम लगाना होगा। बाकी सब के साथ यू, वी और दे है तो इसके साथ आपको आर लगाना होगा, ठीक है। ही, शी, इट के साथ आप इज़ लगाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट भी जो है वो पहले लिखा जा सकता है। अच्छा, सब्जेक्ट भी पहले लिखा जा सकता है और जिस चीज़ की आप ख़ासियत बयान करना चाहें उस चीज़ को भी पहले लिख कर आप ख़ासियत बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात तो ये है कि इट इज़ अ ग्लास, ठीक है। इट इज़ अ ग्लास, ऐसे आप बोल सकते हैं, इट इज़ अ ग्लास। लेकिन अगर आपको गिलास के बारे में बताना हो तो गिलास इज़ एम्प्टी, गिलास इज़ एम्प्टी, यानी गिलास खाली है। तो अगर आप किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट से शुरू करके ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, और अगर आप उस चीज़ की किसी ख़ासियत को बयान कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप उसकी ख़ासियत को बयान करते हैं। तो हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे जुमले यहाँ आपको इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे।
तो आप देखें किस तरह से चीज़ें हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो स्लाइड है अगली वाली, मैं एक उस्ताद हूँ, ठीक है। इसमें उस्ताद के होने को बयान किया जा रहा है। तो हम इसके बारे में इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे कि पहले हम सब्जेक्ट को बयान करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर हमने देखा कि ये मैं जो है दरअसल क्या है, आई है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे आई। आई के बाद, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, आई एम, ठीक है। ये आई यहाँ से लिया, एम यहाँ से लिया, और यहाँ क्वांटिटी एक है तो यहाँ आ, उस्ताद के लिए हमने लिखा टीचर, आई एम आ टीचर, ठीक है। इसी तरह से मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। नहीं के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है नॉट, और ये आप नॉट इस्तेमाल करते हैं इज़ आर एम के फ़ौरन बाद। मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट, ठीक है। आई एम नॉट स्टूडेंट। सवाल है क्या मैं तालिब इल्म हूँ। जब आपको सवालिया जुमला बनाना होता है, क्या मैं तालिब इल्म हूँ, और ये भी वो सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसके लिए हम ये जो एम होता है ये हम शुरू में बाहर निकाल देते हैं। इसका जुमला बनेगा एम आई स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, और सवालिया निशान। इसी तरीके से अगला जुमला है वो शरीर लड़की है। तो वो दरअसल प्रोनाउन है शी, इज़, आ, या आ अगर एक नहीं है तो हमने छोड़ दिया, शी इज़। शरीर को हम कहते हैं नोटोरियस गर्ल, वो एक शरीर लड़की है, ठीक है। कुत्ता वफादार जानवर है, डॉग इज़, वफादार को हम कहते हैं फेथफुल, फेथफुल एनिमल, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगले हिस्से पर। ये सेब खट्टे हैं। चलिए, अब ये जो सेब हैं अगर इशारा किया जाएगा तो फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दीज एप्पल्स आर। आर क्यों लगाया, इसलिए कि एप्पल्स जमा है। दीज एप्पल्स आर सोर, ठीक है। ये सेब खट्टे हैं, खट्टे को हम क्या बोलते हैं, सोर। क्या तुम्हारा भाई आजकल गैर हाजिर है। ये भी एक सवालिया जुमला है, क्या तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई गैर हाजिर है, तुम्हारा भाई दरअसल ही है, तो इज़ योर ब्रादर एबसेंट। आजकल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नाउ ए डेज। इज़ योर ब्रदर एबसेंट नाउ ए डेज। ये इस तरह हम इंग्लिश बना सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, ये जुमला है ये लोग गरीब नहीं हैं। ये लोग के लिए हम सिंपल प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं दे आर नॉट पुअर। यहाँ लोग की इंग्लिश बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुअर के मायने ही होते हैं गरीब लोग, ठीक है। मैं अजनबी नहीं हूँ, आई एम नॉट, अजनबी को कहते हैं स्ट्रेंजर, आई एम नॉट स्ट्रेंजर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वी आर नॉट, नहीं है इनकारिया के लिए आर के बाद नॉट, वी आर नॉट योर एनिमी, वी आर नॉट योर एनिमी, ठीक है। इसी तरीके से साकिब मेरा मुखलिस दोस्त है, साकिब, साकिब इज़ माई, मुखलिस को हम कहते हैं सिंसियर, सिंसियर फ्रेंड। सिंसियर की स्पेलिंग ठीक नहीं है, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम ये स्पेलिंग सिंसियर की, सिंसियर फ्रेंड। उसके बाद टॉपिक है अगला, आज मतला अबर आलूद है, यानी आज बादल छाए हुए हैं। तो इट का इस्तेमाल करते हैं हमेशा मौसम को बयान करने के लिए, इट इज़ क्लाउडी। अबर आलूद को हम कहते हैं क्लाउडी टुडे, इट इज़ क्लाउडी टुडे। क्या वो कुछ ऊंचा सुनता है।
सवालिया जुमला है, इससे शुरू होगा, इज ही अ बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग। अ बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग से मुराद है ऊंचा सुनना। थोड़ा, बिट से मुराद हो गया थोड़ा कुछ, हार्ड ऑफ हेयरिंग ऊंचा सुनना। तो इज ही अ बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग। ठीक है जी, ये सवालिया जुमला था। उसके बाद है अगला जुमला, क्या वो वादे का पक्का है। तो ही इज ही, हम इसको कई तरह से कह सकते हैं। इज ही ट्रू ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं ट्रू ऑफ हिज प्रॉमिस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एक मशहूर शायर है। तो वो एक मशहूर शायर है। ही इज़ अ फेमस फेमस पोइट। पोइट कहते हैं शायर को। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सदर मुकाम है, यानी कैपिटल है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद हम एक और जुमला बना रहे हैं, आज तुम क्यों उदास हो। वाई आर यू सैड भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उदास के लिए गुलूमी। वाई आर यू गुलूमी टुडे। ठीक है, ये एक सवालिया जुमला था। तुम्हारा घर कहाँ वाक़ है। वेयर। अभी हम ये सवालिया जुमला वाई वेयर को एक अलग क्लास में भी स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनको इसी तरह बना लेते हैं। वेयर इज़ योर हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब वाक़ होना। तुम्हारा घर कहाँ वाक़ है। वेयर इज़ योर हाउस सिचुएटेड। सवात में खुशगवार वादियाँ हैं। तो खुशगवार वादियाँ, प्लेजेंट। प्लेजेंट वैलीज आर इन सवात। प्लेजेंट वैलीज आर इन सवात। वैलीज की स्पेलिंग जो है वो हम सही कर लेते हैं। वैलीज की स्पेलिंग ये है। ये सवात जो है वो जगह का नाम है। ठीक है जी। अगला जुमला है, आजकल रावी तुग़यानी पर नहीं है। तो इसमें असल लफ्ज़ है रावी, जो सब्जेक्ट है, दरियाए रावी। रावी इज़ नॉट इन फ्लड। इन फ्लड का मतलब होता है तुग़यानी। नाउ इट इज़। आजकल रावी तुग़यानी पर नहीं है। ठीक है, खुदा हम सब पर मेहरबान है। खुदा के मेहरबान होने को हम यहाँ बयान कर रहे हैं। तो गॉड इज़ काइंड फॉर अस। गॉड इज़ काइंड फॉर अस। ये दवा कड़वी नहीं है। दिस मेडिसिन इज़ नॉट। कड़वी को हम कहते हैं बिटर। ये दवा कड़वी नहीं है। दिस मेडिसिन इज़ नॉट बिटर। लाहौर एक कदीम तारीख़ी शहर है। लाहौर इज़ एन एनशियंट हिस्टोरिकल सिटी। लाहौर एक कदीम तारीख़ी शहर है। मुझे स्कूल से देर नहीं हुई। आई एम नॉट लेट फॉर स्कूल। आई एम नॉट लेट फॉर स्कूल। इसको हम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ। आई एम नॉट। फजूल खर्च को कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट।
स्पेंड थ्रिफ्ट, आई एम नॉट स्पेंड थ्रिफ्ट, मैं फजूल खर्च नहीं हूँ। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जुमला हमारा, ये शारे आम नहीं है। शारे का मतलब रोड, दिस रोड इज़ नॉट, आम का मतलब होता है गुज़र नहीं सकते सारे लोग, इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं थ्रो फार। ठीक है, दिस इज़ नॉट थ्रो फार, ये शारे आम नहीं है। थ्रो फार की स्पेलिंग जो है वो ये है थ्रोफेयर, THROUGH और FARE। थ्रोफेयर का मतलब आम नहीं है, यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। क्या तुम्हारा नौकर नमक हलाल है? सवालिया जुमला है, इज़ योर सर्वेंट, नमक हलाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार या नमक हलाल। सर्वेंट की स्पेलिंग में वी के साथ ANT है। ठीक है, उसके बाद जुमला है, पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। पाकिस्तान इज़ अ फर्टाइल कंट्री। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की कि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के ज़रिए से चीज़ों को बयान करना कैसे सिखाया जाए। इज़ आर एम दरअसल किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए, उसकी ख़ासियत को बयान करने के लिए या फिर उसकी खसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के सबक को हम रिकैप कर लेते हैं पूरा, अ, एक नए नए तरीके से देख लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस आर के इस्तेमाल के लिए हम क्या तरीक़ा इख्तियार करते हैं। ये सब्जेक्ट लिखते हैं, इस आर लिखते हैं, उसके साथ एडजेक्टिव लगाते हैं और फिर हम आ, कोई भी अगर उसकी कोई ख़ासियत है तो ख़ासियत बयान करते हैं और आखिर में उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। क्या मैं तालिब इल्म हूँ? एम आई स्टूडेंट? शी इज़, वो शरी लड़की है, शी इज़ अ नटोरियस गर्ल। कुत्ता वफादार जानवर है, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। ये सेब खट्टे हैं, दीज एप्पल्स आर सोर। क्या तुम्हारा भाई आजकल गैर हाजिर है? इज़ योर ब्रदर एबसेंट नाउअडेज़? आजकल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नाउअडेज़। ये लोग गरीब नहीं हैं, दे आर नॉट पुअर। मैं अजनबी नहीं हूँ, आई एम नॉट स्ट्रेंजर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वी आर नॉट योर एनिमी। साकिब मेरा मुखलिस दोस्त है, साकिब इज़ माई सिंसियर फ्रेंड। आज मतला अबरालूद है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। क्या वो कुछ ऊंचा सुनता है? इज़ ही अ बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग? क्या वो वादे का पक्का है? इज़ ही ट्रू ऑफ हिज प्रॉमिस? वो एक मशहूर शायर है, ही इज़ अ फेमस पोएट। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सदर मुकाम है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आज तुम क्यों उदास हो? वाई आर यू ग्लूमी टुडे? तुम्हारा घर कहाँ वाक़ है? वेयर इज़ योर हाउस सिचुएटेड? सवात में खुशगवार वादियाँ हैं, प्लेजेंट वैलीज आर इन सवात। आजकल रावी तग़यानी पर नहीं है, रावी इज़ नॉट इन फ्लड नाउअडेज़। खुदा हम सब पर मेहरबान है, गॉड इज़ काइंड फॉर अस। ये दवा कड़वी नहीं है, दिस मेडिसन इज़ नॉट बिटर। लाहौर एक कदीम तारीख़ी शहर है, लाहौर इज़ एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी। मुझे स्कूल से देर नहीं हुई, आई एम नॉट लेट फॉर स्कूल। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ,
आई एम नॉट स्पेंड थ्रिफ्ट, दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक फोर, ये इशारे आम नहीं है, दिस रोड इज़ नॉट थ्रो फार, क्या तुम्हारा नौकर नमक हलाल है, इज़ योर सर्वेंट लॉयल। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ फर्टाइल कंट्री। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। इसको आप खूब प्रैक्टिस करें, अल्फाज के मायने भी याद करें, क्योंकि वोकेबलरी जिस कदर आपकी अच्छी होगी फिर आप उसी कदर बेहतर तरीके से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।